सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास की तरह इसमें भी हम सिर्फ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ओके? क्योंकि काफ़ी थ्योरी पार्ट मैं आपको ऑलरेडी टीच कर चुका हूँ। सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ quadratic equation, what is the quadratic equation? M square minus 3 into x square plus 3mx plus 3m plus 1 equal to 0 has reciprocal roots. Okay, इसके reciprocal roots हैं then m equal to what? Okay, pause the video और एक बार ट्राई करो आप। होप आप लोगों ने ट्राई करा होगा। ओके, इसका मीनिंग क्या है? रेसिप्रोकल रूट्स, अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या होगा? 1/अल्फ़ा। अब खुद ही सोचो, अल्फ़ा इंटू अगर मैं 1/अल्फ़ा करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 1। अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा करने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही तो है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी व्हाट? 1। वी हैव प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए कुछ फॉर्मूला भी तो होता है, C/A, वो लगाते हैं। सो व्हाट इज C हियर? 3m plus 1. What is A here? M square minus 3. Cross multiply. M square minus 3 will be equal to 3m plus 1. Okay, एक साइड शिफ्ट करो, m square minus 3m minus 3 minus 1 equal to 0. Okay, so it will be what? Final quadratic equation m square minus 3m minus 4 equal to 0. मिडिल टर्म स्प्लिट करो, m square minus 4m प्लस m माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन है? m। अंदर क्या बचा है? m माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन है? m माइनस 4। ओवरऑल बोथ ऑफ देम हैव समथिंग कॉमन, दैट इज m माइनस 4। यहाँ से क्या? m। इधर कुछ भी नहीं है बट 1 हमेशा होता है। ओके, m की क्या वैल्यूज आई? m विल बी 4 और m विल बी माइनस 1। ओके, ईजिली आप ये कर लोगे। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Let me write it down. Next question is, if alpha and beta are roots of ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, so first question ये हम पहले भी डील कर चुके हैं बट स्टिल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन ये थोड़ा न्यू है, थोड़ा आपको सोचना भी पड़ेगा। ए अल्फ़ा प्लस बी रेस टू पावर माइनस 2 प्लस ए बीटा प्लस बी रेस टू पावर माइनस 2. Now you need to find this thing. Okay, so how will you do it? तो सबसे पहले बताओ, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए ना? इसका शायद फॉर्मूला होता ही है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, व्हाट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? इट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। अल्टीमेटली अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा हियर एंड हियर अल्फ़ा प्लस बीटा। इनकी वैल्यूज़ नोन होती है, फटाफट सब्स्टिट्यूट करो। ओके, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस बी बाई ए एंड हियर इट इज़ माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ सी बाई। इसको सॉल्व करो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3c अपॉन इंटू माइनस बी बाई। थोड़ा सा एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू माइनस बी बाई ए। डन। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बट ये कैसे करोगे? सेकेंड वन कुछ तो अलग है इसमें, नहीं? नाउ कई बार क्या होता है, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू लुक बैक टू द गिवन इक्वेशन। अगर
थोड़ा सा शायद ये थॉट अगर आपने पहले नहीं सीखा तो यू विल फाइंड दिस थिंग वेरी यूनिक। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है। मेरे को एक बात बताओ, अल्फ़ा इसका रूट है ना, तो अगर मैं इसमें अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ज़ीरो आना चाहिए। सो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। लकीली इफ़ यू टेक अल्फ़ा कॉमन फ्रॉम इट, इन दोनों से अल्फ़ा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, ए अल्फ़ा प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू जी। अब यहाँ से एक बात बताओ, शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा, अल्फ़ा इंटू ए अल्फ़ा प्लस बी विल बी इक्वल टू माइनस सी। इस सी को उस साइड भेजो, तो यहाँ से ए अल्फ़ा, अब शायद बहुत क्लियर दिख रहा होगा, ए अल्फ़ा प्लस बी विल बी इक्वल टू माइनस सी बाई। ओके, अब वैसे तो स्टार्टिंग में देखने में बहुत ही मुश्किल लग रहा था, सॉरी इट इज़ नॉट माइनस सी बाई, इट इज़ माइनस सी बाय अल्फ़ा। वो देखने में बहुत ही मुश्किल लग रहा था, बट ये अब किस में चेंज हो गया है, माइनस सी बाय अल्फ़ा में। सिमिलरली इफ़ यू डू इट फॉर, नाउ आई एम सॉल्विंग इट ऑन डिफरेंट पेज। ओके, हमें ये फाइंड करना था, ए अल्फ़ा प्लस बी रेस टू पावर माइनस टू प्लस ए बीटा प्लस बी रेस टू पावर माइनस टू। हमने अभी क्या फाइंड करा कि ए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, माइनस सी अपॉन अल्फ़ा। सिमिलरली जब आप बीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी अपॉन बीटा। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंगली सब्स्टिट्यूट कर दो, इससे ज़्यादा तो कोई इशू नहीं है। दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू, सब्स्टिट्यूट इट हियर, माइनस सी बाय अल्फ़ा रेज टू पावर माइनस टू प्लस माइनस सी बाय बीटा रेज टू पावर माइनस टू। कभी भी नेगेटिव पावर होता है उसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले करो रेसिप्रोकल, सो इट विल बी अल्फ़ा अपॉन माइनस सी होल स्क्वायर प्लस इट विल बी बीटा अपॉन माइनस सी होल स्क्वायर। कभी भी ए रेज टू पावर माइनस टू लिखा है उसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो नेगेटिव साइन रिमूव करो, उसके लिए करो रेसिप्रोकल और फिर उसका स्क्वायर कर दो। सो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, इट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। Ultimately what it is now, both of them have the same LCM, so alpha square plus beta square upon c square। शायद हमें पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये लिखा जा सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा। अगर नहीं पता कोई इशू नहीं है, आप चीज़ों को सीखने पे ध्यान दो, इर्रिस्पेक्टिव कि सर मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, आप इस पे ध्यान दो कि क्या सीखा जा सकता है। ओके, so alpha plus beta is what, minus b by a whole square minus 2 alpha into beta is c by, बस थोड़ा सा एलसीएम लो, इट विल बी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी बाई, थोड़ा और एलसीएम लो न्यूमरेटर पार्ट का, सो बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फाइनली इफ यू डू द डिविजन हियर you will get b square minus 2ac upon a square into c square। ओके, तो इस पूरे से आंसर निकालना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लर्निंग वॉज वेन एवर यू सी ए अल्फा प्लस बी टाइप ऑफ दिस टर्म, ओके, इट कैन बी रिटन एज एक्चुअली माइनस सी अपॉन अल्फा। ये आगे के क्वेश्चंस में बहुत मिलने वाला है। ओके, let us see one more question, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ k प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू के माइनस 12 इंटू एक्स प्लस टू equal to 0 has no real roots, okay, has no real roots, then k belongs to what, okay। अब सीधी सी बात है, अगर इसके इमेजिनरी रूट्स हैं तो इसका मतलब क्या है, सॉरी इसके रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं। अगर इमेजिनरी रूट्स हैं तो इमेजिनरी रूट्स का तो मतलब सीधा सा एक ही होता है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। सो व्हाट विल यू डू नाउ,
e square minus 4ac should be less than 0. Okay, apply it. What is b? 2 into k minus 12. Now this thing whole square minus 4 into a is k plus 2. C is 2 itself. Now 2 square is 4. So 4 into k minus 12 whole square. 4 into 2 is 8. So k plus 2 is. Now what is common? 4 is common. What you will be left with? K minus 12 whole square minus 2 into k plus 2 should be less than 0. 4 उधर गया डिवाइड में, so ultimately it will be k square plus 144 minus 24k. Multiply them, minus 2k minus 4 should be less than 0. इसको थोड़ा सा सॉल्व करो. k square minus 26k plus 140 इक्वल टू 0 शुड बी लेस देन 0. अब सोचो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 140 आए, ओके, और ऐड करने पे 26. इमेजिन करो व्हाट आर दे. 140 is actually what? 70 into 2, you can say 35 into 4, or you can say what? 7 5 into 4. Make this thing 2, make this thing 2. 14 into 10, no, still. So what are those numbers? Try to think. If I have gone for 28 and 3, no. 35 and 4. Let us see any calculation. कुछ क्वेश्चन ही तो गलत नहीं लिख दिया. Because many times I do what? I write the k plus 2 x square 2 into k minus 12 plus 2. Correct? Correct. कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं. 4 कॉमन लिया, k minus 2 होल स्क्वायर minus 2k so it will be correct 40. करेक्ट. कोई बात नहीं हो रहा, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं. ओके, सो इफ यू आर गोइंग टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इट विल बी व्हाट? k will be equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2. So minus 26 it will be plus 26 plus minus b square 26 square minus 4 into 1 into 140. Now अब इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा. So k will be equal to 26 plus minus root of what is 26 square? As far as I know it is 676. 676 plus 14 into 4 560. So ultimately it will be 6 13 1236. 1236 is probably 34 square maybe, or 38. Is it 38? Do 38. 38 into 38. No, 36 square. 6 into 6 36, carry 3 12 15 36, carry 3 18 21 18, carry 1 9. No. So it is not 1236. 6 here, 7 plus 6 13, 1296. It is not going. Let it be whatever this number is. So it will be k is equal to 26 plus minus root of 1236 upon 2. Okay. अब चेक करना if I have made any calculation mistake or something. Okay. Now let us see next question.
no need to worry. Next question is, if you see x square plus 2a into root of a square minus 3 into x plus 4 equal to 0, okay, has equal roots, has equal roots, okay, so you have to derive the condition. Now you know, I'm just telling you the end. B square minus 4ac, actually what discriminant should be equal to, apply it. So 2a into root a square minus 3 whole square should be equal to 4 into a is 1 and c is 4. So 2 square 4, a square, रूट रिमूव्ड, ए स्क्वायर माइनस 16, थोड़ा कैंसिल करो फटाफट और सॉल्व करो. सो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 विल बी इक्वल टू 4. अब ए पावर 4 माइनस 3 ए स्क्वायर इक्वल टू 4. अल्टीमेटली ए पावर 4 माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0. अब क्या होता है यहाँ पे, हम सो जाते हैं सर ये तो बाई क्वाड्रेटिक बन गई. कुछ नहीं बना, ए स्क्वायर को टी मानो, it is still reducible to quadratic equation. So it will be what, t square minus 3t square, sorry not 3t square, 3t, okay, minus 4 equal to 0. तो इसके रूट्स क्या होंगे, t square minus 4t plus t minus 4 equal to 0. So t into t minus 4 plus t minus 4 equal to 0. तो क्या कॉमन आया, t minus 4 into t plus 1 equal to 0. तो t will be equal to 4 और t equal to minus 1. अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं, मैं उसको हाईलाइट करके लिख देता हूँ और आपको इसके लिए बहुत केयरफुल रहना. वो यहाँ पे बोल देंगे सर 4 वैल्यूज़ आई, 4 रियल सॉल्यूशंस आए. नहीं, थोड़ा सोचो. ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी ना, टी वैल्यू वॉज what values of t, two things. t was equal to 4 और t was equal to माइनस 1. यहाँ सब्सटीट्यूट करो, ए स्क्वायर इक्वल टू 4, ये तो पॉसिबल है. सो ए विल बी इक्वल टू, जो आप रूट करते हो आप उससे ही कर दो, कोई इशू नहीं है, प्लस माइनस 2. सो ए स्क्वायर, नेक्स्ट केस, ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, इज इट पॉसिबल? नहीं. सो ए हैव ओनली व्हाट, 2 रियल सॉल्यूशंस, ओके, दैट इज इधर +1, सॉरी इधर +2 और -2. इधर से तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला ना. हम जल्दीबाजी में हम सोचते हैं कि यहाँ से भी मिल जाएगा. तो आप इसके लिए केयरफुल रहना, क्योंकि ये मिस्टेक मैं खुद एग्ज़ाम में करके आ चुका हूँ. नेक्स्ट केस, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, अल्फा इज 1/10 minus root 72 and beta is 1/10 plus 6 root 2. Find quadratic equation whose roots are alpha and beta. ओके, सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे जिसके रूट्स ही हैं. पहले तो थोड़ा सोचो, क्योंकि सर ये थोड़े कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं देखने में, है ना. सर मैं इतना तो जानता हूँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ये करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सर या तो ये करूँगा या ये करूँगा सर, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा. बट सर मैं पहले वाला यूज़ करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि ठीक है सर, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेता हूँ. बट यहाँ तो सर अल्फ़ा और बीटा काफ़ी कंफ्यूजिंग है. वो कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो. अल्फ़ा इज़ 1/10 माइनस रूट 72. व्हाट इज़ रूट 72? 72 इज़ एक्चुअली व्हाट, 12 इंटू 6. 12 कैन बी फर्दर रिटन एज 6 इंटू 2. तो ये असली में 6√2 नहीं लिखा हुआ. तो अल्फ़ा इज़ व्हाट, 10 माइनस 6√2. एंड व्हाट इज़ बीटा, 1/10 प्लस 6√2. इसको थोड़ा रैशनलाइज करो, बताओ मेरे को, इसको रैशनलाइज करोगे
व्हाट विल यू डू इन दैट केस? अब रैशनलाइज करने को क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा. सो 10 प्लस 6√2. रैशनलाइज करने के लिए हम रूट वाले टर्म्स के साइन चेंज करते हैं. सो व्हाट इट विल बिकम अल्टीमेटली 10 प्लस 6√2 अपॉन 10 का स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो 100 माइनस 6√2 का स्क्वायर. ओके, same way for beta you will do. So again you will rationalize it. यहाँ से आपको क्या मिलेगा 10 माइनस 6√2 अपॉन सेम थिंग 10 स्क्वायर माइनस 6√2 का स्क्वायर. अब इसको ध्यान से देखो तो यही मेरे को यहीं पे बता दो 6√2 का स्क्वायर क्या होगा 72. सो व्हाट इज 100 माइनस 72? 28, इजंट इट? सो अल्फ़ा अगर आप अगले स्टेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे? सर अल्फ़ा विल बी 10 प्लस 6√2 अपॉन 28 एंड बीटा विल बी 10 माइनस 6√2 अपॉन 28. अब निकाल लोगे अल्फ़ा प्लस बीटा? हाँ सर अब तो कर लूँगा मैं. अल्फ़ा प्लस बीटा 6√2 कैंसिल, 10 प्लस 10 20 एंड एलसीएम इज ऑलरेडी 20. मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, आप आराम से लिख के करना, यही है. नाउ डू अल्फ़ा इंटू बीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ अगेन 10 स्क्वायर माइनस 6√2 स्क्वायर अपॉन 28. क्या है ये इनडायरेक्टली 100 माइनस 72 अपॉन 28 विच इज़ 28/28 विच इज़ एक्चुअली 1. ओके, तो अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके, तो सम ऑफ रूट्स क्या है निकाला हमने, इसको थोड़ा कैंसिल करो. इट विल बी 10 अपॉन 14 और इट विल बी 5 अपॉन 7. So x square minus 5 upon 7 into x plus what is product of roots? This thing is your quadratic equation. Okay, अगली बार ऐसे क्वेश्चंस देखकर डरना नहीं. Now let us see next question. What is the time now? Okay, that's all for today. Next lecture में फिर से मिलते हैं.